अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि कमेंट से ही हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बिन समय गंवाएं शुरू करते हैं। इस वीडियो में मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 लाइफ साइंस जुलाई 2021 को आपके स्क्रीन पर इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन का क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। आप ध्यान से देख लीजिए। बांग्ला शिक्षा वेबसाइट पर बांग्ला में और इंग्लिश में क्वेश्चन अवेलेबल है। मॉडल एक्टिविटी टास्क जुलाई 2021 का जून में अपलोड किया गया था और जुलाई में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला गया था, किंतु इसका अभी तक हिंदी में रूपांतरण नहीं है। बोलकर इसकी स्टडी पॉइंट आप लोगों के लिए, आप लोगों की पढ़ाई के लिए सोचते हुए इसका हिंदी में रूपांतरित करके आप लोगों के पास इसका सॉल्यूशन लेकर आया है। तो चलिए बिन समय गंवाएं शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें आप देखिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। अब इसका सॉल्यूशन आप 4 ऑप्शन है, उसी में से आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। देखिए इसका पहला वाले का 1.1 का सही उत्तर है टेनोफेरा। सुधार लीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। टेनोफेरा, ये देखिए टेनोफेरा इसका पहला का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा को देखते हैं। दूसरा में सही उत्तर है ए नंबर, ये वाला। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 1.3 को, जिसमें बताना है कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। देखिए सारे सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, किंतु ये वाला गलत है। तो यहाँ पर सही नहीं है, उसी को फाइंड करना है। तो आपका इसमें का आंसर कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। इसमें दिया गया है कि सही और गलत को बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें वैज्ञानिक सिडनी फॉक्स ने विभिन्न कार्बनिक अणुओं के साथ मिश्रित गर्म समुद्री जल को गर्म पतला सूप, हॉट डाइल्यूट सूप कहा था। तो ये क्या है? असत्य है। तो आपको बस असत्य लिख लेना है। ठीक है, असत्य। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले में, ठीक है, प्रोटिस्ट में मौजूद कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक प्रकृति की होती हैं। तो यह भी क्या है? असत्य है। तो इसको भी आप असत्य यहाँ पे लिख दीजिए। 2.3 को देखिए, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट रेडिकल से बना हुआ है। तो यह सत्य है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखते चला जाना है। आप जब आंसर लिखेंगे तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप केवल 2 लिखें और उसके बाद 2.1 लिख के असत्य लिखिए, फिर 2.2 लिखिए, उसके बाद असत्य लिखिए, फिर 2.3 लिखिए, उसके बाद सत्य लिखिए, या फिर पूरा लाइंस लिखकर आप लिख सकते हैं। वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप पेज पे कर रहे हैं तो, अगर क्वेश्चन पेपर में ही कर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही मार्क कीजिए। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको आप उसी तरह से फिर पेज में या फिर क्वेश्चन पेपर जो दिया गया उसी में लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको 2 या 3 वाक्य में आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें देखिए, इस संघ से संबंधित जंतुओं का शरीर छोटे बलय मतलब रिंग्स जैसे खंडों से बना होता है। संघ का नाम लिखिए और इसके 2 विशिष्ट लक्षण बताइए। यह है क्वेश्चन इसमें। तो देखिए इस संघ से, आंसर देखिए, इस संघ से संबंधित जंतुओं का शरीर, जानवर लिखिए या जंतु लिखिए, शरीर छोटे बलय मतलब रिंग्स, ठीक है, जैसे खंडों से बना होता है। तो यह किस में होता है? एनिलिडा में होता है। ठीक है, तो एनिलिडा में होता है संघ। फाइलम कौन सा? एनिलिडा में होता है, लिख लीजिए। अब एनिलिडा का क्या क्या विशेषता है देखिए।
संघ के जंतुओं में अंग और अंग तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। उत्सर्जन की क्रिया नेफ्रेडिया द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है तथा इस संघ के जंतु एकलिंगी होते हैं या उभयलिंगी होते हैं, जैसे केचुआ हो गया, जोंक हो गया, ये सब इसके उदाहरण हैं। ठीक है, आप इस तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर को देखिए, इसमें बोला गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बताना है, काम लिखना है, 3 कार्य लिखना है। देखिए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला साइटोप्लाज्म में कंकाल का निर्माण करता है। ठीक है, दूसरा देखिए साइटोप्लाज्म में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को एक दूसरे से अलग रखता है। तीसरा पॉइंट, कोशिका के कुछ अंगाणुओं का निर्माण कराता है। तो यह हो गया आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका कार्य। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह से मदद करता है या किस तरह के कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर है वो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। फिर यह मॉडल एक्टिविटी टास्क लाइफ साइंस क्लास 9 समाप्त हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से, जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, इसमें यकृत का स्थान बताना है और उसके 2 कार्य लिखना है। बाद में जाइलम और फ्लेम में अंतर बताना है, अव्यय के हिसाब से, मतलब जो इसके कंपोनेंट से रचना में मदद करता है उसके हिसाब से और इसके कार्य के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। मानव शरीर में यकृत का स्थान देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत उदर के दाहिने भाग में, ऊपरी दाहिने भाग में स्थित होता है। इसके क्या क्या कार्य हैं देखिए, यकृत के भीतर में ही बाइल बनता है। ठीक है, और वो बनकर जमा होता है पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में, से ड्यूडेनम में आए अम्लीय काइम को की अम्लीयता को नष्ट करके उसे क्षारीय बना देता है ताकि अग्नाशयी पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। उसके बाद देखिए, अम्ल के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन और पावसीकरण, देखिए इमल्सिफिकेशन होता है ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सकें। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है जिसको आपको दिमाग में बैठा के रखना है। इतना ही 2 ही पॉइंट चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं, किंतु क्वेश्चन में केवल बोला गया है 3 पॉइंट लिखने के लिए, 2 पॉइंट लिखने के लिए, तो आप 2 पॉइंट ही लिखें। मैं यहाँ पे 3 पॉइंट दे दिया हूँ तो आप इसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। किसी, कहने का मतलब है किसी 2 को लिखिएगा। यह इम्पॉर्टेंट वाला है ये वाला पॉइंट, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको लिखें और 1 नंबर को लिखें, इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, या आप पे निर्भर करता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिखेंगे या तो कोई दिक्कत हो जाएगी। आप कोई 2 ही पॉइंट लिखिएगा। यकृत उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करता है। यह अमोनिया को ऑर्निथाइन चक्र के द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर देता है, जो मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो यकृत में जो ऑर्निथाइन साइकिल्स होता है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जो यूरिया में परिवर्तित करता है अमोनिया को। तो देखिए यह क्या होता है, यह साइकिल क्या है, ऑर्निथाइन साइकिल क्या है, तो यकृत में अमीनो एसिड से यूरिरेज एंजाइम नामक एंजाइम की उपस्थिति में यूरिया बनने की क्रिया ऑर्निथाइन साइकिल कहलाता है। यह जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया है, आपको लिखना नहीं है, इसलिए यहाँ पे नोट लिख दिया गया है। दिमाग में बैठा के रखिएगा कि कोई भी 2 पॉइंट आपको यकृत के कार्य के रूप में लिखना है, तीनों का तीनों पॉइंट नहीं लिखिएगा, कोई 2 पॉइंट ही लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है क्या, उसमें दिया गया है आपको कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर आपको जाइलम और फिलम के बीच में अंतर स्पष्ट करना है, भेद बताना है। तो देखिए अवयव के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, जाइलम की रचना ट्रेकिड्स, जाइलम फाइबर, ट्रेकिया, जाइलम पेरेन्काइमा नामक 4 कोशिकाओं द्वारा होता है, जबकि फ्लेम सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लेम फाइबर और फ्लेम पेरेन्काइमा
नामक 4 कोशिकाओं से होता है। तो सारी कोशिकाएं अलग अलग हैं, है ना, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए दूसरा पॉइंट इसी अवयव में ही आप देखिए जाइलम की सभी कोशिकाएं जो भी हैं, ठीक है, सभी कोशिकाएं, उसमें केवल जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़कर सभी मृत होती हैं। देखिए मृत, डेड होते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग होते हैं, याद रखिएगा। जाइलम पेरेन्काइमा ही केवल लिविंग होता है, ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा ही केवल लिविंग होता है, नहीं तो बाकी सब डेड होते हैं। उसी तरह से फ्लेम में जब जाते हैं तो उसकी सारी कोशिकाएं जीवित होती हैं, लिविंग होती हैं, केवल फ्लेम फाइबर ही डेड होता है। तो देखिए, तो जाइलम में आप देख रहे हैं कि तीन क्या हुआ, डेड हो गया। उसी का अपोजिट इसमें देखिए 3 इसमें लिविंग होता है, एक डेड होता है, इसमें एक लिविंग होता है। इस तरह से आपको अंतर याद रखना होगा। तो अवयव के हिसाब से जाइलम और फ्लेम में क्या अंतर है आपने बता दिया। अब देखिए कार्य, देखिए कार्य के हिसाब से जाइलम खनिज लवण और जल को पत्तियों तक पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है, मतलब यह एसेंट ऑफ शेप में मदद करता है, एसेंट ऑफ शेप में रसारोहण में मदद करता है। वहीं फ्लेम पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित करता है, मतलब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में मदद करता है। कौन? फ्लेम। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में मदद करता है फ्लेम। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, इसमें दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए जाइलम पादप को, पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है, जबकि फ्लेम इस तरह का कोई कार्य नहीं करता है। तो इस तरह से आप जाइलम और फ्लेम के बीच में अंतर लिख सकते हैं, कार्य के रूप में और कंपोनेंट के रूप में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट से लिखुड़ी का यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपको अगर हेल्पफुल लगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।